ये महंगाई जनता के बजट का गणित बिगाड़ती है, जनता की जेब का भूगोल बिगाड़ती है। महंगाई इधर बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे पहले महंगाई मुद्दा बनती रही, अब नहीं बनती। आपने क्या सोचा कि ऐसा क्यों है? इसीलिए आज की दस्तक में हम आपको महंगाई का सबसे पहले राजनीति शास्त्र बताएंगे, फिर आपको महंगाई पर होती राजनीति का इतिहास याद दिलाएंगे, फिर दिखाएंगे महंगाई का अर्थशास्त्र क्या है जो जनता के सिवाय कोई नहीं जानता। सबसे पहले महंगाई का राजनीति शास्त्र समझते हैं। महंगाई के मुद्दे पर की गई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शब्द शब्द सुनकर तैयार की गई इस रिपोर्ट को देखिए, जो बताएगी कि वाकई क्या चिंता कांग्रेस को महंगाई की ही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ, सोनिया गांधी से सवाल जवाब, हेराल्ड हाउस में कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के दफ्तर में पहले सील और फिर 7 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जांच। इन सब के बीच शुक्रवार को काले कपड़े पहनकर राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद नेता महंगाई पर प्रदर्शन करने उतरते हैं। तो महंगाई के होते हुए भी सवाल ये उठा कि क्या ये महंगाई का अर्थशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र है। इसे समझने के लिए ध्यान से पूरी रिपोर्ट देखिएगा। जहां राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च करते निकले, प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर से पीएम आवास की तरफ बढ़ी। दोनों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। इनको महंगाई नहीं दिखती तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। महंगाई के राजनीति शास्त्र में पहले प्रियंका गांधी को देखते हैं। बाकी तमाम नेताओं की तरह जो काले कपड़े पहनकर कांग्रेस दफ्तर से सिलेंडर लेकर निकलती है। बाहर पुलिस बैरिकेड को बहुत तेजी से लांघती है। आगे थोड़ी दूर बढ़ने पर पुलिस के साथ खींचतान होती है। प्रियंका जमीन पर बैठकर सत्याग्रह की तरह प्रदर्शन करती है। फिर महिला पुलिसकर्मी इन्हें हिरासत में ले लेती है। थोड़ी देर बाद हिरासत में लिए जाने के प्रियंका को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। नारा लगता है, महंगाई पर हल्ला बोल। महंगाई के राजनीति शास्त्र में राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं। तब सफेद शर्ट पहने रहते हैं, बाजू में काली पट्टी बांधे हुए। थोड़ी देर बाद संसद में राहुल और सोनिया की अगुवाई में तमाम सांसद काले कपड़ों में दिखे। महंगाई का मुद्दा उठाते पोस्टर नजर आते हैं। फिर राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़े। राहुल को भी हिरासत में ले लिया जाता है। हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। भारत में महंगाई, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सामाजिक सुरक्षा जनता के हित से जुड़ा अर्थशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र है। यहाँ सवाल है, क्या इन मुद्दों का इस्तेमाल वोट जुटाने, विरोधी पर सवाल उठाने, जनता के हित में खुद को सक्रिय दिखाने या कहें ईडी की जांच के बदले सरकार को घेरने का अपनी सियासत के स्वादानुसार राजनीति शास्त्र है। इसे समझने के लिए प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत बारीक से देखना और सुनना होगा। जहां महंगाई पर प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी 33 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शुरुआत में ही जयराम रमेश ने यहां साफ किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में, जीएसटी के फैसले के विरोध में और महंगाई के मुद्दे पर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 21 मिनट 54 सेकंड अपनी बात रखी है, जबकि अशोक गहलोत करीब 6 मिनट 45 सेकंड बोलते हैं। महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के शब्दों पर गौर करने पर हमने पाया कि राहुल गांधी ने महंगाई शब्द का इस्तेमाल इसमें 13 बार किया, बेरोजगारी शब्द का प्रयोग 10 बार, लोकतंत्र की मौत जैसे शब्द 4 बार इस्तेमाल करने पड़े, समाज को बांटने के मुद्दे को 3 बार जिक्र किया, आरएसएस शब्द 3 बार, ईडी का नाम 3 बार लिया, सीबीआई 1 बार बोले, गांधी परिवार 3 बार, हिटलर शब्द 4 बार। इसे अब अगर जोड़ दे तो महंगाई के मुद्दे पर महंगाई का जिक्र राहुल गांधी ने 13 बार जरूर किया, लेकिन 21 बार मोदी सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरा। अशोक गहलोत ने 6 मिनट 45 सेकंड बोलने के दौरान महंगाई शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 बार किया, ईडी का नाम 3 बार लिया, सीबीआई का नाम 4 बार, इनकम टैक्स 1 बार।
यानी महंगाई के मुद्दे पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा देर बात करने वाले राहुल और अशोक गहलोत के समय और शब्दों को ध्यान रखकर देखें तो महंगाई शब्द का दोनों नेता 15 बार इस्तेमाल करते हैं। ईडी का नाम 6 बार लेते हैं। सीबीआई का नाम दोनों नेता मिलकर 5 बार लेते हैं। दोनों नेता ने महंगाई के मुद्दे पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई शब्द का जिक्र कुल 15 बार किया तो उसके मुकाबले 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, गांधी परिवार, हिटलर, लोकतंत्र खत्म जैसे शब्द प्रयोग किए। 33 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद राहुल गांधी के बाईं तरफ बैठे अशोक गहलोत, जयराम रमेश ने महंगाई के मुद्दे पर हुई राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा लब्बो-लुआब बताया है उसमें भी महंगाई का मुद्दा गुल हो गया है। आप बयान सुनिए। जो राहुल जी ने अभी कहा मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सबसे मुख्य बात जो राहुल जी ने कही मेरे विचार में, उन्होंने ये कहा जो धमकी देते हैं वो डरते हैं, जो राजनीतिक प्रतिशोध में विश्वास रखते हैं वो डरे हुए हैं। गांधी फैमिली जो है 32 साल से ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई पद पे रही है, तो मोदी जी क्यों डरते हैं? इसका जवाब दो। इसी आधार पर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई का मुद्दा अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीति शास्त्र है, जिसका इस्तेमाल वक्त आने पर अलग अलग तरीके से अलग अलग दल करते आ रहे हैं। महंगाई के अर्थशास्त्र से जनता का बजट बिगड़ता है, लेकिन महंगाई मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि नेताओं ने उसे अपने हिसाब से राजनीति शास्त्र के लिए चुन रखा है। एक और किस्सा बताते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर बहुत बड़ी रैली आखिरी बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की थी। 8 महीने पहले महंगाई के खिलाफ जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने 31 मिनट भाषण दिया था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर राहुल ने तब 31 मिनट में महंगाई पर कम बोला, बल्कि 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी शब्द का प्रयोग करके बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति पर घेरा था। महंगाई पर विरोध के अलग अलग तरीके रहे। तेल की महंगाई हो तो लोग बैलगाड़ी पर चढ़ जाते हैं। गैस की महंगाई पर इसी हफ्ते संसद में टीएमसी की सांसद ने कच्चा बैंगन सदन के भीतर खाकर दिखाया था। कांग्रेस नेताओं ने आज महंगाई पर सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने। शाम तक कांग्रेस पर काले कपड़ों के बहाने तुष्टीकरण का आरोप सीधे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया। काला रंग विरोध का माना जाता है। उसी काले रंग के लिबास में राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर आते हैं। सुबह महंगाई के खिलाफ विरोध का रंग काला इस्तेमाल करती कांग्रेस को अंदाजा नहीं रहा होगा महंगाई के राजनीति शास्त्र में इस्तेमाल इसी काले रंग पर शाम तक बीजेपी उल्टा घेर देगी। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है। 5 अगस्त 2020 वो तारीख है जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 2 साल बाद 5 अगस्त को जब कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर इस तारीख को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए चुना, तो काले रंग को बीजेपी ने इसे राम मंदिर के भूमि पूजन के विरोध में कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला प्रयोग बता दिया, जिसे कांग्रेस
महंगाई के खिलाफ काला बताती है। बीजेपी इसे राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध जताती है। कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस के नेताओं ने क्यों काला कपड़ा चुना, ये सवाल भी हमने सुबह किया। आज हम काले कुर्ते पहन के काला दिन मना रहे हैं महंगाई के खिलाफ, और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। काला एक अच्छा रंग है। मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया कि आज काला कपड़े पहन के चले जाओ तो सामने बैठे भाजपाइयों को अकल आ जाएगी। अब सोचिए आप, सुबह ईडी की जांच के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगा। शाम तक महंगाई के मुद्दे पर काले रंग के कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ा कर गया। महंगाई का मुद्दा पीछे छूटा जा रहा है, महंगाई का राजनीतिकरण हो चुका है। महंगाई के मुद्दे पर आज से नहीं बल्कि हमेशा से राजनीति शास्त्र का इस्तेमाल हुआ है। इसका दस्तक देता इतिहास हम निकाल कर लाए हैं। 1973 की बात है, तब पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर संसद तक प्रदर्शन करते हुए गए थे। 1973 में तेल की महंगाई पर विपक्षी मोर्चे के खिलाफ इंदिरा गांधी बग्घी से आकर पेट्रोल बचाने का संदेश देती थी। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की महंगाई के विरोध में प्याज की माला पहनकर घूमी थी। 1998 में प्याज की महंगाई ने दिल्ली राजस्थान की सरकारों को गिरा दिया था। 2014 तक के चुनाव में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी, जब यूपीए को हार का सामना करना पड़ा। महंगाई से चुनाव हारे जीते जाते हैं, लेकिन महंगाई का समाधान नहीं हो पाता। कांग्रेस ऐसा ही प्रदर्शन इसी साल मॉनसून सत्र के दौरान भी कर रही थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू का लाल किले से महंगाई पर दिया गया बयान याद दिलाया था। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी
कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे।